हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल मेडिकड्डा प्लस में। स्टार्ट करते हैं। साथ ही जो लोग आज हमसे नए जुड़े हैं तो उनको बता दें कि अब की बार लैब टेक्नीशियन बार 2024 की ये बैच स्टार्ट थी आपकी। तो इसमें हमने प्रीवियस ईयर वीडियोस में टॉप 100 एमसीक्यूज बायोकेमिस्ट्री के, टॉप हिस्टो के और 500 मतलब 500 हीमेटोलॉजी के हमने एमसीक्यूज कवर किए। एमसीक्यूज करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के, जो बार बार आपके एग्जामों में आते हैं। आपको क्वेश्चंस का लेवल स्लो से लेकर हाई तक जो क्वेश्चन का लेवल यहाँ पर रहने वाला है। तो जो लोग आज हमसे नए जुड़े हैं तो काफ़ी पेन निकाल के बैठे और सारी जानकारी नोट करते भी जाए, जो जानकारी समझ ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स इज नाउस, मतलब सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको बताना है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं, उनका जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं। तो उनकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो ये काफ़ी सरल क्वेश्चन था, पर आपको चीज़ें क्या कभी कभी एग्जामों में आ जाती है ना। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन बोल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिम्स विच आर हार्मफुल टू देयर होस्ट आर नाउ अस, मतलब वो सूक्ष्म जीव जो अपने मेजबान मतलब अपने होस्ट के लिए हानिकारक होते हैं वो कहे कहलाते हैं। तो देखिए, अब माइक्रो ऑर्गेनिम्स सूक्ष्म जैसे वायरस है। अब वायरस हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, पर वो हमको समझता है मेजबान, है ना, हमको समझता है होस्ट, तो हमारे लिए वो हानिकारक है। तो उनको क्या कहेंगे, तो उनको हम बोलते हैं पैथोजन। क्या बोलते हैं उनको हम, पैथोजन। मतलब कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो होस्ट के लिए जहाँ पर वो रह रहा है उसको ही खत्म करे, मतलब उसकी प्रतिरक्षा को, प्रणाली को खराब करे, उसको व्यक्ति को दिक्कत दे, या फिर कोई भी होस्ट है उसको दिक्कत दे, तो उसको क्या कहेंगे अपन, पैथोजन। ठीक है, मतलब ये डिसीज कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन अब उससे विपरीत है। क्वेश्चन बोला ऑर्गेनिम्स विच आर बेनिफिट टू द होस्ट इज नाउस, मतलब वे जीव जो होस्ट मतलब मेजबानी के लिए लाभकारी होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स हमारी बॉडी में हैं, मतलब हमारे इंटेस्टाइन में हैं, हमारे आंतों में हैं, जो खाने को पचाने में मदद करते हैं, ना कि हमको नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो हमारे शरीर में रहते तो हैं पर हमको लाभ प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से जब आप देखे होंगे कि मगरमच्छ की जो दांतों में कुछ फंसे होते हैं, कुछ मांस के टुकड़े, तो कुछ चिड़ियाएँ होती है, फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको धीरे धीरे वहाँ से ख़त्म करती है, तो वो उनको फ़ायदा दे रही है। मतलब गाय है, गाय चर रही, कोई पक्षी उनके कानों पर आके उनके जो पिसूस होते हैं उनको खा रहे हैं, तो वो परजीवी मतलब कि वो जो होस्ट को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, वो उनको लाभ दे रहे हैं और अपने आप का भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको हम बोलते हैं कॉमनस, सहजीवी। उनको क्या बोलेंगे हम, कॉमनस। ठीक है, इसका जो करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज मोस्टली यूज फॉर द रूटीन माइक्रोबायोलॉजी वर्क। तो आपको बताना है कि किस प्रकार के माइक्रोस्कोप का उपयोग अत्यधिक नियमित सूक्ष्म जीव विज्ञान के कार्यों में किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में जो ज़्यादातर उपयोग होता है वो होता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। कौन सा, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो करना क्या होता है, मतलब बताना है कि कंस्ट्रक्शन किसने किया, सिंपल माइक्रोस्कोप का, है ना, मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी जो है उसका निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसके पीछे एक स्टोरी है, वो किसकी स्टोरी है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक की। तो सबसे पहले जो है सिंपल माइक्रोस्कोप का जनक किसको कहा जाता है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक एक बार नदी के किनारे गए तो उनकी जो नाखून होती है उसमें मिट्टी आ गई। अब मिट्टी में थोड़े माइक्रो ऑर्गेनिम्स थे तो उनको दर्द हुआ, तो उनने उस चीज़ को देखने के लिए एक सिंपल माइक्रोस्कोप को जनरेट किया, है ना। तो कंस्ट्रक्शन की बात आती है सिंपल माइक्रोस्कोप की, तो वो किसको जाती है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को जाती है। ठीक है, बात की जाए रॉबर्ट कोच को, तो रॉबर्ट कोच को तो आप जानते हो कि इनको एंथ्रेक्स का अध्ययन और टीबी की बीमारी का श्रेय जो है इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। इनकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनिटी इज प्रीडोमिनेटरी
प्रत्यारोपण प्रतिरक्षा मुख्य रूप से होता है। तो देखिए आपकी जो इम्यूनिटी है अलग अलग होती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा हमारे ट्रांसप्लांटेशन के लिए कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है हमारे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन 7 यहाँ बोल रहे जिगार्डिया लैम्गिया वाज डिस्कवर्ड बाय, मतलब जिगार्डिया लैम्गिया होता है उसकी जो खोज का श्रेय किससे दिया जाता है। तो देखिए इसके जो खोज का भी श्रेय जो है हम किसको देंगे, एंटोनी वान ल्यूवेनहोंग को देंगे। ओके चलिए, जिगार्डिया लैम्गिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब पूरक एक का अर्थ निम्नलिखित में इसे छोड़कर होता है। मतलब एक यहाँ पर जो कथन है वो आपका गलत दिया गया है। तो कौन सा गलत दिया गया है, यहाँ पर बोला पैथोजेनिक जो भी होते हैं, पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो हाँ, जो भी डिसीज़ करने वाली बीमारी है वो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन करती है। उसके बाद तोड़ना, मतलब लाइसिस ऑफ द ग्राम पॉजिटिव सेल्स, लाइसिस ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल्स, है ना। उसके बाद यहाँ लिखा है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द हर्पेस वायरस बाय IgM एंटीबॉडी। तो यहाँ पर जो पैथोजन है ये करेक्ट जवाब हो जाएगा कि यहाँ हाइपर सेंसिटिव होते हैं। उसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ये लाइस हो जाते हैं। उसके बाद इसका जो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द हर्पेस वायरस के कारण जो IG एंटीबॉडी जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाती है। अब यहाँ पर ये है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं ये जो लाइस नहीं होते, क्यों, क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पॉलीपेप्टाइड की होती है, इसीलिए जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को आसानी से तोड़ा मतलब लाइस किया नहीं जाता। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन कैन फिक्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पूरा को ठीक कर सकता है। तो कौन करेगा, ऑप्शन यहाँ पर करना है IgM। ठीक है, ठीक है। नंबर का जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। क्वेश्चन बता रहा है कि कोई मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट बताए सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस में सिफिलिस के लिए। तो जो सिफिलिस है सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस के सबसे विशिष्ट परीक्षण आप कौन सा करेंगे, वो आप करेंगे ऑप्शन नंबर बी, ट्रेपोनेमा पैलेडियम इम्यूनोबिलिचेशन। ठीक है, बाकी VDRL भी करते हैं, है ना, पर मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट के बारे में पूछा जाए तो ये हमको करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 11वें नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन क्या बोला, जब कोई जीव किसी दागदार पृष्ठभूमि पर स्टेन नहीं होता, मतलब दाग उसमें नहीं होता, तो उस दाग को क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर बताना है ऐसा कौन सा ऑर्गेनिम्स है ना, जो अंडर स्टेन है, मतलब वो स्टेन नहीं हो पा रहा है स्टेनिंग करने से, उसका जो बैकग्राउंड है वो स्टेन हो रहा है, देन दैट स्टेन नावस, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो देखिए जब भी आप नेगेटिव स्टेन करते हैं, नेगेटिव स्टेन आपने किया तो उसका जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स है वो स्टेन नहीं होते, जो पैथोजेनिक है ना, वो स्टेन नहीं होते, उसका जो बैकग्राउंड स्टेन होगा, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स है वो हमको ब्राइट दिखेगा, तो उसका जो कलर ऑब्जर्व होगा वो अपना ओरिजिनल कलर में होगा। तो इसको क्या हम बोलेंगे, हम नेगेटिव स्टेन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 12th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन विच टाइप ऑफ स्टेन, मतलब वो स्टेन का कौन सा टाइप है, द माइक्रो ऑर्गेनिम्स इज स्टेन इन द डिफरेंट शेड ऑफ कलर फ्रॉम दैट ऑफ, मतलब बताना है कि किस प्रकार के दाग में जीव दाग के रंग से विभिन्न शेडो या रंग प्रदान करता है। तो जब भी आप देखे होंगे मेटाक्रोमेटिक स्टेन किए होंगे तो अलग अलग जो है माइक्रो ऑर्गेनिम्स को अलग अलग स्टेन कलर में आपको देखे जाते हैं। तो हमको यहाँ डिफरेंशियल अगर करना है, अलग अलग डिफरेंट कलर देना है किसी बैक्टीरिया को, है ना, शैडो उनको देना है, तो हम क्या कहेंगे, मेटाक्रोमेटिन स्टेन हम इसमें यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। 13वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंपल स्टेन इज अ स्टेप स्टेन प्रोसीजर, मतलब साधारण स्टेनिंग एक चरण वाली स्टेनिंग प्रक्रिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 आपको देंगे। तो सिंपल स्टेनिंग के कितने स्टेप होते हैं आपको सभी को मालूम है, कितने स्टेप होते हैं, ओनली 1। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन, ग्राम स्टेन वाज डिस्कवर बाय क्रिश्चियन ग्राम, इस स्टेन सन बताना है आपको।
कि देखिए आप सभी को मालूम है कि जो ग्राम स्टेनिंग के जनक किसको बोलते हैं, क्रिस्टन ग्राम। आप एग्जामिनर को मालूम है कि हाँ भाई आपको सबको मालूम है, हमने ग्राम स्टेनिंग का पूछा, आपने सब लगा दिया कि किसने किया, क्रिस्टन ग्राम। आप उनने पूछ लिया कि भाई आप सन बता दो कि कौन से सन में उनने किया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई दफ़ा पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देख लीजिएगा, सी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो करेक्ट जवाब हमारा हो जाता है। कब किया था, 1884 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच रिएजेंट इज यूज एज अ प्राइमरी स्टेन इन ग्राम स्टेन, मतलब जो ग्राम स्टेनिंग में प्राथमिक दाग के रूप में किस अभिकर्मक को लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है या फिर कई स्पोर्टिंग में भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, या फिर कई बार स्किल टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो प्राइमरी स्टेन कौन सा यूज़ करते हैं आप, वो करते हैं अपन क्रिस्टल वायलेट, किसमें, ग्राम स्टेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन बोला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन आफ्टर ग्राम स्टेन कलर, मतलब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, सिंपल सा आपको बताना है कि वो किस प्रकार के रंग से स्टेन होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे वायलेट, मतलब हल्के पर्पल जो कलर, पर्पल कलर होता है उसमें स्टेन होता है, और ग्राम नेगेटिव हमारे पिंक कलर का जो है वो शैडो बनाता है, पिंक कलर का वो दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन क्या ग्रुप 5 जैसे एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का रंग बता दो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का रंग बता दो, है ना। 2023 में जो क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पॉजिटिव बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है विच स्टेन डिवाइडेड द बैक्टीरिया इनटू टू ग्रुप, एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट। तो आप सभी को मालूम है कि एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए कौन सा स्टेन आप करेंगे, वो करेंगे आप जेडन स्टेन, मतलब झील निल्सन स्टेन। ठीक है, ग्राम स्टेन आप किसको आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, पर आपको अगर याद ही नहीं है तो आप एग्जाम में गलत करके आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला 18 नंबर का, विच सॉल्यूशन इज यूज अ प्राइमरी स्टेन ऑफ जेडन स्टेन मेथड, मतलब कि जेडन स्टेन है, झील निल्सन स्टेन में प्राथमिक दाग के रूप में किस घोल का प्रयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कौन होगा हमारा प्राइमरी स्टेन, इसमें कार्बन फ्यूजन, और ग्राम स्टेन में क्या बताया था, क्रिस्टल वायलेट। तो दो देखना है आपको ध्यान से ना, दोनों में का आ रहा है, मतलब इसमें एसिड फास्ट में कार्बन फ्यूजन और ग्राम स्टेन में क्रिस्टल वायलेट। तो ऐसे ही ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछ लिया है कि माइकोलिक एसिड इज प्रेजेंट सेल वॉल, मतलब कौन सी कोशिका भित्ति में माइकोलिक एसिड मौजूद होता है। तो जो भी एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो है हमने बोला ना एसिड फास्ट बैक्टीरिया, तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया तो कौन सा एसिड उसमें मौजूद है, तो उसमें माइकोलिक एसिड मौजूद होते हैं। और एसिड फास्ट बैक्टीरिया आपके कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे ट्यूबरकुलोसिस वाले बैक्टीरिया। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया कैसे अपना एसिड फास्ट है। तो इनमें सब में कौन से होते हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया में माइकोलिक एसिड हमारा मौजूद होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। क्वेश्चन के पूरा माइकोबैक्टीरियम डिकलराइजर विद रेसिस, मतलब प्रतिरोध के साथ माइक्रोबैक्टीरिया का रंग हटाया जा सकता है। तो माइक्रोबैक्टीरिया का जो है वो कलर कैसे आप हटाएंगे, डिकलराइज उसको कैसे करेंगे, आप यूज़ करेंगे इसमें 20% सल्फ्यूरिक एसिड। क्या करेंगे, 20% सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया स्टेन कलर आफ्टर जेडन स्टेन, मतलब जेडन स्टेन के बाद एसिड फास्ट बैक्टीरिया रंग देता है। तो जब भी हमने एसिड फास्ट स्टेन किया तो जो जेडन स्टेन में जो बैक्टीरिया कैसे दिखाई देगा, आपको ब्राइट रेड कलर का दिखाई देगा। कैसा, ब्राइट रेड। अब ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 से 3 बार। एक बार DSSB के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ग्रुप 5 में पूछा जा चुका है, और NHM में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन बोल रहा है नोकार्डिया स्पेसिस आर एसिड फास्ट ओनली विथ, मतलब जो नोकार्डिया प्रजाति केवल एसिड फास्ट होता है।
है ना। तो उनमें कितने प्रतिशत जो है सल्फ्यूरिक एसिड होगा, तो हमने नोकार्डिया बैक्टीरिया जो स्पेसिस है उसको एसिड फास्ट हमने बोला। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो उनमें कितना प्रतिशत जो है वो हमारा होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना 1% सल्फ्यूरिक एसिड हमारे नोकार्डिया प्रजाति की जो है एसिड फास्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, विच स्पेसिस ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया रेसिस्ट डिकलराइजेशन विथ 5% सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर बताना है कि माइक्रोबैक्टीरिया की कौन सी प्रजाति 5% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रंग बदलने का विरोध करती है। तो कौन सी स्पीसीज है वो हो जाएगी माइक्रोलैप्रिया। ठीक है, चलिए 24 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन बोला इस काइलॉन्स मेथड विच सॉल्यूशन इज यूज, मतलब कुंजी की विधि के लिए किस समाधान का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाता है वो हो जाता है मैथिलाइन ब्लू। क्या हो जाएगा, मैथिलाइन ब्लू। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मेलाकाइन ग्रीन, और साथ में हो जाएगा मैथिलाइन ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा है, थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन बोला कि एसिड फास्ट बेसिलाई आपके पास है ना। एसिड फास्ट बेसिलाई है के लिए उपयोग किए जाने वाले अमीनो फिनोल फ्लोरोसिस सेट दाग में विभेदन के लिए किस प्रकार का घोल का उपयोग आप करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो फ्लोरोसेंट स्टेन आप करेंगे, है ना, एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए, तो कौन सा घोल आप उपयोग करेंगे। 5% मैथाइलिन 0.5% मैथाइलिन ब्लू करेंगे, मेलाकाइन ग्रीन का करेंगे 0.1% पोटेशियम परमैंगनेट करेंगे, 3% एसिड अल्कोहल करेंगे। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा हमारा 3% एसिड अल्कोहल। 50 तक के जो MCQs हम कवर करेंगे। साथ में जो लोग आज चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब